हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री का 8वां चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शंस कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। उत्तर होगा यंग इंडिया। प्रश्न नंबर 2, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन है हॉरिजॉन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। उत्तर होगा अमृत बाजार पत्रिका। प्रश्न नंबर 3, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ऑप्शंस होंगे मार्को पोलो, निकितिन, इस्टिंग, मेगास्थनीज। उत्तर होगा मार्को पोलो। प्रश्न नंबर 4, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। उत्तर होगा जर्मनी। प्रश्न नंबर 5, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन है कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। उत्तर होगा बाइबल। प्रश्न नंबर 6, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन है हैमिल्टन, केक्सटन, एडिसन, स्मिथ। उत्तर होगा केक्सटन। प्रश्न नंबर 7, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शंस महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। उत्तर होगा मार्टिन लूथर। प्रश्न नंबर 8, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। उत्तर होगा फ्रांस। प्रश्न नंबर 9, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, अमेरिका। उत्तर होगा चीन। प्रश्न नंबर 10, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? ऑप्शन है मिस्र, भारत, चीन, जापान। उत्तर होगा चीन। अब आते हैं रिक्त स्थानों को भरने वाले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1, 1904 से लेके 5 के रूस जापान युद्ध में डैश की पराजय हुई? उत्तर रूस। प्रश्न नंबर 2, फिरोज शाह मेहता ने डैश का संपादन किया? उत्तर होगा बॉम्बे कैनिकल। प्रश्न नंबर 3, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट डैश में पास किया गया? उत्तर होगा 1878। प्रश्न नंबर 4, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में डैश को विभूषित किया गया? उत्तर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। प्रश्न नंबर 5, अल हिलाल का संपादन डैश ने किया? उत्तर होगा मौलाना आजाद। अब आते हैं सुमिलित करें प्रश्न पर, जिसका उत्तर होगा नंबर 1, जेके हिक्की के साथ ग, बंगाल गजट। नंबर 2, राजाराम मोहन राय के साथ क, संवाद कौमुदी। नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक के साथ घ, मराठा। नंबर 4, केशव चंद्र सेन के साथ उंग, सुलभ समाचार। नंबर 5, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ ख, बंगाली। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित के बारे में 20 शब्दों में लिखो। उत्तर नंबर क, छापा खाना, मुद्रण यंत्रों द्वारा पुस्तकें, समाचार पत्र और अन्य सामग्री छापने का स्थान। इसने ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर ख, गुटेनबर्ग 15वीं शताब्दी के जर्मन आविष्कारक जिन्होंने यूरोप में आधुनिक मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया। इनका योगदान ज्ञान के प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण था। नंबर ग, बाइबल ईसाई धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ, जिसमें ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन है। यह पुराना और नया नियम में विभाजित है। घ, रेशम मार्ग प्राचीन व्यापारिक मार्ग जो चीन को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता था। इसने सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उंग, मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1881 में बम्बई से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण मंच था। च, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका जो स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधारों के विचारों को प्रोत्साहित करती थी। 6, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया कानून जो देशों भाषाओं के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाता था। ज, सर सैयद अहमद 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधारक और शिक्षाविद जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की और मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दिया। प्रोटेस्टेंटवाद 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया ईसाई धर्म का एक संप्रदाय
जो कैथोलिक चर्च के सुधार की मांग करता था। नियम मार्टिन लूथर 16वीं शताब्दी के जर्मन धर्म सुधारक जिन्होंने कैथोलिक चर्च की आलोचना करते हुए प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत की। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? उत्तर, गुटेनबर्ग ने मुद्रण प्रक्रिया को व्यवस्थित किया। उन्होंने धातु के चल टाइप और एक विशेष स्याही का आविष्कार किया। उन्होंने अंगूर के प्रेस से प्रेरित एक मशीन बनाई जो टाइप पर दबाव डालकर कागज पर छाप देती थी। यह आविष्कार मुद्रण को तेज, सस्ता और बड़े पैमाने पर संभव बना दिया। प्रश्न नंबर 2, छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा? उत्तर, गुटेनबर्ग के आविष्कार के बाद मुद्रण तकनीक तेजी से यूरोप में फैली। व्यापारियों और शिक्षितों ने इस तकनीक को अपनाया। 1475 में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते व्यापार और ज्ञान के आदान प्रदान ने मुद्रण के प्रसार में मदद की। प्रश्न नंबर 3, इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर, इनक्विजिशन कैथोलिक चर्च द्वारा धार्मिक विरोधियों को दबाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य चर्च के विरुद्ध विचारों और प्रकाशनों को रोकना था। यह मुद्रण के प्रसार से उत्पन्न नए विचारों और सुधारवादी आंदोलनों के खिलाफ चर्च की प्रतिक्रिया थी। इसने लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कड़ा नियंत्रण लगाया। प्रश्न नंबर 4, पांडुलिपि क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है? उत्तर, पांडुलिपि हाथ से लिखा गया दस्तावेज है जो मुद्रण के आविष्कार से पहले ज्ञान के संरक्षण का मुख्य माध्यम था। इसमें अक्सर सुंदर चित्र और सजावट होती थी। पांडुलिपियां ऐतिहासिक, साहित्यिक और धार्मिक ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण थी। आज भी वे इतिहासकारों के लिए प्राचीन संस्कृतियों और विचारों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर 5, लीटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? उत्तर, लॉर्ड लीटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाता था। यह कानून भारतीय पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला था। इसने भारतीयों में आक्रोश पैदा किया और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। इस प्रकार लीटन का दमनकारी कानून अनजाने में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का कारण बना। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को गहराई से प्रभावित किया। इसने ज्ञान और सूचना के प्रसार को त्वरित और व्यापक बनाया। प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। ज्ञान का लोकतांत्रिकरण, पुस्तकें सस्ती और सुलभ हो गई, जिससे ज्ञान केवल कुलीन वर्ग तक सीमित नहीं रहा। शिक्षा का प्रसार, साक्षरता दर में वृद्धि हुई क्योंकि अधिक लोगों के पास पढ़ने की सामग्री उपलब्ध हो गई। वैज्ञानिक क्रांति, वैज्ञानिक विचारों का तेजी से प्रसार हुआ जिसने अनुसंधान और खोज को प्रोत्साहित किया। धार्मिक सुधार, बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों की व्यापक उपलब्धता ने धार्मिक सुधार आंदोलनों को बदल दिया। राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक विचारों का प्रसार आसान हुआ जिसने क्रांतियों और लोकतांत्रिक आंदोलनों को प्रेरित किया। भाषाई विकास, स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन ने राष्ट्रीय भाषाओं के विकास में योगदान दिया। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न संस्कृतियों के बीच विचारों का आदान प्रदान बढ़ाना। नए व्यवसाय, प्रिंटिंग, प्रकाशन और पुस्तक व्यापार जैसे नए उद्योग विकसित हुए। मानकीकरण, भाषा और ज्ञान के मानकीकरण को बढ़ावा मिला। समाचार का प्रसार, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से समाचार और विचारों का तेजी से प्रसार संभव हुआ। प्रश्न नंबर 2, 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें। उत्तर, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने देश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। प्रमुख विकास निम्नलिखित है। प्रारंभिक प्रकाशन, 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गैजेट का प्रकाशन भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। अंग्रेजी समाचार पत्र, जेम्स सिल्क बेकिंघम ने 1818 में कलकत्ता जनरल की शुरुआत
शुरुआत की, जिसने सरकार की आलोचनात्मक समीक्षा शुरू की। भाषाई समाचार पत्र 1822 में बॉम्बे से बॉम्बे समाचार गुजराती में प्रकाशित हुआ, जो स्थानीय भाषाओं में पत्रकारिता की शुरुआत थी। सुधार आंदोलन और प्रेस। राजा राममोहन राय ने संवाद कुमोदी बंगाली और मिराट उल अखबार फारसी की शुरुआत की, जो सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए मंच बने। राष्ट्रवादी प्रेस 1870 के दशक में अमृत बाजार पत्रिका बंगाली और सोम प्रकाश जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों की शुरुआत हुई। अंग्रेजी प्रेस द हिंदू 1868, द ट्रिब्यून 1881 और द इंडियन मिरर जैसे प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू हुए। सरकारी नियंत्रण। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1868 जैसे कानून लाए गए, जो स्वतंत्र पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का प्रयास था। राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेस। बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा और महात्मा गांधी, यंग इंडिया और हॉरिजन जैसे नेताओं ने प्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का माध्यम बनाया। क्षेत्रीय पत्रकारिता। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्रों की शुरुआत हुई, जिसने स्थानीय मुद्दों को उठाया। जनचेतना। प्रेस ने जनचेतना जागृत करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 3, भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखे। उत्तर, भारतीय प्रेस की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। प्रेस ने देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई। सामाजिक सुधार का माध्यम। रूढ़िवादी प्रथाओं और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई। शैक्षिक विकास। नई शिक्षा नीतियों पर बहस और शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया। आर्थिक जागरूकता। उद्योगीकरण और आर्थिक विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। राजनीतिक मंच। ब्रिटिश नीतियों की आलोचना और राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। सांस्कृतिक पहचान। भारतीय संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रमिक आंदोलन का समर्थन। मजदूरों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को उठाया। जनमत का निर्माण। विभिन्न मुद्दों पर लोगों की राय बनाने में मदद की। भाषाई विकास। क्षेत्रीय भाषाओं में पत्रकारिता को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। विदेश नीति और वैश्विक घटनाओं पर विश्लेषण प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। उत्तर, भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित किया। राष्ट्रीय एकता का प्रचार। विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों ने देशव्यापी एकता की भावना जगाई। राजनीतिक जागरूकता। ब्रिटिश नीतियों की आलोचना कर जनता में राजनीतिक चेतना फैलाई। नेताओं के विचारों का प्रसार। गांधी, तिलक जैसे नेताओं के विचारों को जनता तक पहुंचाया। आंदोलनों का समर्थन। स्वदेशी असहयोग जैसे आंदोलनों को व्यापक प्रचार दिया। सामाजिक सुधार। जाति प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ जनमत तैयार किया। आर्थिक शोषण का विरोध। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया। क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन। कई पत्रिकाओं ने क्रांतिकारी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए समर्थन जुटाया। जनो आंदोलन का नेतृत्व। कई पत्रकारों ने सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। प्रश्न नंबर 5, मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा को रेखांकित करें। यह आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुंचा। उत्तर, मुद्रण यंत्र का विकास एक लंबी और रोचक यात्रा रहा है। इसकी शुरुआत 1041 में चीन में हुई, जब पी सिंह ने मिट्टी के मुद्रांकों का आविष्कार किया। इसके बाद 13वीं सदी में कोरिया में लकड़ी और धातु के मूवेबल टाइप का विकास हुआ, जो मुद्रण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। यूरोप में मुद्रण कला का प्रवेश 13वीं सदी के अंत में व्यापारियों और मिशनरियों के माध्यम से हुआ, जिन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक को पश्चिम में लाया। 11वीं शताब्दी में कागज निर्माण की तकनीक का यूरोप में आगमन मुद्रण के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मुद्रण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1430 के दशक में जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग का रहा, जिन्होंने आधुनिक मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में यह तकनीक तेजी से यूरोप के विभिन्न देशों में फैली। 18वीं सदी के अंत तक लकड़ी के प्रेस की जगह धातु के प्रेस ने ले ली, जो अधिक टिकाऊ और कुशल थे। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका के रिचर्ड एम
हो ने शंति चालक बेलनाकर प्रेस का विकास किया, जिसने मुद्रण की गति और क्षमता को बढ़ा दिया। 20वीं सदी के अंत तक आते आते ऑफसेट प्रेस का आविष्कार हुआ, जिसने उच्च गुणवत्ता और तेज मुद्रण को संभव बनाया। वर्तमान में डिजिटल मुद्रण तकनीकों ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिसमें कंप्यूटर आधारित मुद्रण प्रणालियां प्रमुख है। इस प्रकार मुद्रण यंत्र में समय के साथ लगातार विकास किया और आज के आधुनिक डिजिटल युग में अपना स्थान बनाया है, जहां यह तेज, सटीक और अधिक लचीला हो गया है। और इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।